तो सवाल ये पैदा होता है, जिस पर जितने आरोप आप लगा रहे हो, आप ही तो प्रमोट किए हो सबको, हमने कहां प्रमोट किया, फिर आप ही प्रमोट करा रहे हो। ये आरएसएस के हाथ के एजेंडे हैं। हम सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन जो रहनुमाई करे वो गद्दारी ना करे। संविधान का बुलडोजर होगा, ये बाबा का बुलडोजर कब से होने लग गया भाई? राज संविधान का है और बुलडोजर बाबा का है। मतलब है कि कोर्ट कहीं ना कहीं दबाव में आ रहा। कहने में क्या परेशानी है भाई? सच बोलने में इतना डरेंगे आप? भारत के संविधान ने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी है। मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान को फिर से सुनिए आप। हम लोग आपके इस बयान के साथ हम आपके बयान का समर्थन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तब सुप्रीम कहलाएगा जब वो न्याय करेगा, फैसले नहीं सुनाएगा, न्याय करेगा। 3 बातें कही गई थी। कहा गया था मस्जिद मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के कोई साक्ष्य नहीं मिले, ये उस ऑर्डर की कॉपी में। दूसरा कहा गया था कि 1949 तक यहां नमाज पढ़ी जा रही थी। तीसरा उसमें कहा गया कि जो मूर्तियां रखी गई, जिसको रामलला प्रकट होना कहा गया, जो मूर्तियां रखी गई वो ट्रेस पास का मामला बनता है। और महमूद मदनी साहब से मैं फिर कह रहा हूं, आप बैक टू पवेलियन मत हो जाना। आपने कहा है कि मैं पीठ पे गोली नहीं खाऊंगा, ये भी उनका बयान है। होते हैं उस पर बहसें भी हमारे यहां होती हैं, उसमें सुधार भी हमारे यहां होता कुरान को की रोशनी में। लेकिन कोई हमको ये कहे कि तुमको ये करना पड़ेगा, तुम्हारा इस्लाम, तुम 5 टाइम अजान क्यों दे रहे हो, तुम 6 टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, 4 टाइम क्यों नहीं, इसको संविधान विरोधी माना जाएगा। संविधान विरोधी माना जाएगा, चूंकि भारत के संविधान ने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी है। और आप हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, आप हमारे खाने पर थोप रहे हैं, पहनने पर थोप रहे हैं, नमाज रोजे पर थोप रहे हैं। तो ये मदनी साहब का ये बयान भी यहां पर दुरुस्त है। मदनी साहब से भी स्पेशली फिर मैं गुजारिश करता हूं कि आप बिल्कुल रहनुमाई के लिए आगे आए। आप केवल मजहबी पेशवा नहीं, आप तो राज्यसभा भी जा चुके हैं, खट्टे मीठे सारे अनुभव सियासी भी आपके पास हैं। लेकिन आप भी अगर दोहरा मापदंड इख्तियार करेंगे तो फिर तो कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप बहुत दिनों के बाद एक मस्बत बयान आपका आया है, जो आवाम के दिलों की आवाज़ कही जाएगी। आम मुसलमान सोच रहा था कि कोई तो आगे आए, कोई तो एक सच बात बोले, वो आपने रखी। हम लोग आपके इस बयान के साथ हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सियासी क़यादत को मजबूत करने में हम लोगों की मदद करेंगे। हम मुत्तहिद होकर कैसे चुनाव में जाएं, इसमें आप हमारी मदद करेंगे। और सियासी क़यादत हमारी कैसे मजबूत हो, इसमें भी आप हमारी रहनुमाई करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम आपके बयान का समर्थन करते हैं। शुक्रिया। आप सवाल आप अभी आपने संविधान की बात की है और महमूद मदनी ने ये भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुप्रीम है, लेकिन ऐसे फैसले दे चुका है, राम मंदिर हो, 3 तलाक हो, उनका भी विरोध किया, तमाम आरोप लगाए कि हम इन्हें सुप्रीम नहीं मानते। आप न्यायालय का भी उल्लंघन कर रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं, कैसे उनका समर्थन करते हैं? बहुत सही सवाल आपका। थोड़ा शांति बना के रखेंगे, सवाल सारे लोग करेंगे, मैं सारे सवाल लूंगा। मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान को फिर से सुनिए आप। उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, वो ये कही है कि सुप्रीम कोर्ट तब सुप्रीम कहलाएगा जब वो न्याय करेगा, फैसले नहीं सुनाएगा, न्याय करेगा। फैसला सुनाना एक पहलू है, न्याय करना 2 पहलू है। मैं भी ये मानता हूँ, भारत का मुसलमान ये मानता है कि अदालतों से हमें न्याय नहीं मिला है। फैसले सुनाए गए, वो संविधानवादी है, हम स्वीकार कर रहे हैं, करना पड़ेगा। संवैधानिक व्यवस्था में कोर्ट का फैसला माने सर्वमान्य आपको मानना है, वो हम मान रहे हैं। किसी ने मतलब ऐसा भारत में एक भी मुसलमान नहीं जो ये कहे कि कोर्ट का फैसला हम नहीं मानते हैं। या महमूद मदनी साहब ने भी ये नहीं कहा, उसको सुनिए। राम मंदिर के मामले में आप उस सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले जितने हैं पूरे पेज पढ़ लें। 3 बातें कही गई थी। कहा गया था मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के कोई साक्ष्य नहीं मिले, ये उस ऑर्डर की कॉपी में। दूसरा कहा गया था कि 1949 तक यहां नमाज पढ़ी जा रही थी। तीसरा उसमें कहा गया कि जो मूर्तियां रखी गई, जिसको रामलला प्रकट होना कहा गया, जो मूर्तियां रखी गई वो ट्रेस पास का मामला बनता है। ये मैंने जुर्म बताया उसको, ये सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बिल्कुल कुछ अपनी तरफ नहीं कर रहा हूं। वो सारी कॉपी 1 सेकंड में डाउनलोड है, ठीक है, बल्कि डाउनलोड किया हुआ भी हमारे पास, उसकी कॉपी भी निकली हुई है, हमारे पास है अभी फाइल में।
मैं बोले वो निशान भी कुछ लगे हैं कुछ नहीं लगे हैं, लग जाएंगे, ये उनके फैसले में है। अब आप बताइए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई भी नहीं गई, उसमें नमाज भी होती थी, जिसने मूर्ति रखी वो ट्रेसपास का काम किया, जिसने उस मस्जिद को शहीद किया वो अपराध था, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा। तो जब सब कुछ मेरे फेवर में था तो फैसला आपने मेरे खिलाफ क्यों दे दिया? एक सवाल, हमने तो फैसला मान लिया, लेकिन क्या हम ये नहीं कह सकते कि आपने फैसला मेरे ऊपर थोपा, न्याय नहीं किया? ये तो कहने का अधिकार है, ये भी लोकतंत्र में एग्री और डिसएग्री, इसका हमको राइट है, मानना पड़ेगा, ये संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन डिसएग्री हम कर सकते हैं, ये हमको राइट मिला हुआ। सर आप ऐसा मत सोचिए मैम कि हम डिसएग्री भी नहीं कर सकते। डिसएग्री तो हमने डिसएग्री किया और हमने कहा है सुप्रीम कोर्ट से। अब आप आ जाइए बुलडोजर पर। उन्होंने ये सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के दबाव में। यस 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 आइए, सुप्रीम कोर्ट को आप मानते कि वो सरकार के दबाव में? आइए ना, सब मैं जवाब दे रहा हूं ना। मां भी उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश जो पूर्व हो गए गवई साहब, जाते जाते उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐतिहासिक फैसला बुलडोजर पर सुनाया। उनका बयान है, सभी पत्रकार बंधु जानते हैं क्या फैसला सुनाया उन्होंने, जरा हमको बताइए क्या फैसला सुनाया। बुलडोजर तो चल रहे हैं। अभी दो घटना बताता हूं। अयोध्या में एक मोहम्मडन जो है वो पकड़ा गया बलात्कार के केस में, उसके बेटा, उसकी बेटी, उसका दामाद, उसका साला, उसका फूफू, चाची, ममानी, नानी, सबके घर पे बुलडोजर चल गया। बोलिए अगर गलत बोल रहा हूं, चलिए अयोध्या, रोज टीवी वाला दिखा रहा था। आज जो है अब्दुल के घर पे बाबा का बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर संविधान का बुलडोजर होगा, ये बाबा का बुलडोजर कब से होने लग गया भाई? राज संविधान का है और बुलडोजर बाबा का है, मतलब है कि कोर्ट कहीं ना कहीं दबाव में आ रहा। कहने में क्या परेशानी है भाई? सच बोलने में इतना डरेंगे आप? देश में सच बोलने की भी आजादी छीनी जाएगी क्या? यह गलत परंपरा है कि आप, मैं जुर्म कर रहा हूं ना, गुलाम सरवर मुजरिम है ना, तो संविधान हमें मुजरिम मानेगा, हमें सजा मिलेगी। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे मामा, मेरे क्या चल रहा? तौकीर रजा के साथ क्या हो रहा? उसके रिलेशन में दूर का भी कोई है ना, ससुराल का, उसके भी घर पे बुलडोजर चला दिया गया। तौकीर रजा ने कितनी गोली फोड़े, तौकीर रजा ने कितने बम फोड़े, बताइए जरा। अरे जुलूस ही तो निकाला था, क्या जुलूस निकालने का अधिकार भी छीन रहे हैं आप? अगर आइलम मोहम्मद पर जुलूस ही निकाल दिया तो संवैधानिक दृष्टिकोण से कितना बड़ा जुर्म कर दिया था उन्होंने। आपने उसे क्या नहीं किया? आपने तो उनके घर पे बम भी दिखा दिया, आपने तो कारतूस की फैक्ट्री भी दिखा दी, आपने तो सारा इलीगल घोषित कर दिया। मेरा सवाल तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और महमूद मदनी साहब से मैं फिर कह रहा हूं, आप बैक टू पवेलियन मत हो जाना। आपने कहा है कि मैं पीठ पे गोली नहीं खाऊंगा, यह भी उनका बयान है। गुलाम सरवर भी आपसे कहता है कि पीठ पे गोली कोई भारत का मुसलमान भी खाने को तैयार नहीं है। आजादी की लड़ाई में जलियांवाला बाग में भी हमने पीठ पर गोली नहीं खाई थी, पठानों ने सीने पे गोली खाई थी। हम सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन जो रहनुमाई करे वो गद्दारी न करे। रहनुमा अगर गद्दार होगा तो कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये हमारा कहना। और हम महमूद मदनी साहब के उस बयान से 100% सहमत हैं, एग्री हैं, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। और हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, देश के तमाम सम्मानित लोगों से, भारत के तमाम बुद्धिजीवियों से, हम अपने बड़े भाई हिंदू भाइयों से, प्रोफेसर से, लेक्चरर से, डॉक्टर से, तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, आप इस देश को बचाने में आगे आइए। ये लोग देश को गलत दिशा पर लेकर जा रहे हैं। मदनी जी में सब क्यों हो रहा है? आपको बार बार कह रहे हैं कि पीछे मत हटना। देखिए, भारत का एक इतिहास रहा है, उस इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि जो लीड करने वाले थे वो मिसलीड हो गए। तो ये शक, ये भय मुसलमानों में रहता है कि जो लीड कर रहे हैं कहीं वो मिसलीड ना हो जाए। हम तो तैयार हैं उनके पीछे चलने को, लेकिन अगर वो मिसलीड हो गए तो फिर हमारा क्या होगा, ये एक सवाल है। इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, वरना हमें रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। तो हजरत आर पार की लड़ाई पे आ गए हैं क्या? नहीं, कौन सा आर पार? किससे आर पार लड़ाई? कह रहे जिहाद करेंगे भाई। अरे भाई, इसमें जिहाद का तो मैंने बता ही दिया आपको, संघर्ष करेंगे, सब लोग कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है? कांशी राम ने जिहाद किया, सत्ता प्राप्त किया। चंद्रशेखर रावण ने जिहाद किया, MP बन गए। जिहाद है वो, संघर्ष। अब उसी को तो मैं समझा रहा हूँ। चुप क्यों थे आप लोग? मुसलमान मारा जा रहा, पीटा जा रहा, आप लोग मलाई खा रहे थे मौलाना लोग बैठ के, अब होश में आए आप लोग। देर आयद दुरुस्त आयद, इसलिए जब भी सच बोलेंगे हम वेलकम करेंगे।
जब भी सच बोलेंगे। सुबह का भूला शाम को घर आता है, उसे भूला नहीं कहते हैं। मैं एक अपील बार बार कर रहा हूँ, आप लोग इसको बार बार चलाइएगा कि जो हमारी सियासी क़यादत खड़ी हो रही है, जिस तरह से 10 लाख वोटों से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को हरवाया गया, जो एक अफसोसनाक वाक़या है, और पूरे आसाम में जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री जो बेलगाम होकर बयान दे रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इसमें भी मौलाना महमूद मदनी साहब आपको सकारात्मक रोल अदा करना पड़ेगा। हम मुस्लिम लीडरशिप को कमज़ोर होते देखना नहीं चाहते हैं। शर्मा तो कह रहे हैं कि मदनी साहब को बांग्लादेश भेज देना चाहिए। गए थे मदनी साहब ने, अभी पिछले कई महीनों से मदनी साहब एकदम फ्रंट फुट पर हैं और पॉजिटिव में हैं। वो आसाम भी गए थे, उन्होंने पीसी किया था और कहा था हेमंत बिस्वा शर्मा जी मैं आ गया हूँ, मुझे भेजो। मैं हर सियासी कायदीन, मजहबी कायदीन से यही उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह से अड़कर जाएंगे और अपने लोगों की हौसला अफजाई करेंगे। संगीत सोम साहब तो कह रहे हैं कि अब उनको पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा, और इस तरह के बयान दिए तो हम तो पाकिस्तान को ही यहाँ खींच के लाना चाह रहे हैं। ये मुसीबत ही खत्म हो जाए कि आप मुसलमान को बार बार कहते हैं पाकिस्तान भेज जाओ, हम पाकिस्तान ही उठा के भारत में लाना चाहते हैं। जनसंख्या ज्यादा हो जाए आपकी, जनसंख्या चीन से बड़ा हो जाएंगे हम। पहले पाकिस्तान को खींच के लाएंगे, फिर बांग्लादेश को खींच के लाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। नहीं, हम अखंड भारत मारेंगे। कि सनातनी सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ऐसे बयान नहीं। किसको? आप लोग कौन सनातनी? सनातनी कब से आ गए? तो दौड़ा दौड़ा के मारे जाएंगे। पहले थे वैदिक, फिर हुए आर्यन, फिर हो गए हिंदू, अब हो गए सनातनी। ये हैं कौन? अभी तो हम समझ ही नहीं पा रहे। तो समझाने कह रहे हैं ना। नहीं, यही शब्द जो है दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, ये असंवैधानिक शब्द है। जिहाद से सनातन की तुलना कर रहे हैं आप, सनातन की तुलना जिहाद से कर रहे हैं। सनातन धर्म तो हमारा धर्म है, इस्लाम धर्म है। सनातन धर्म तो हमारा है। ये तो मौलाना मदनी साहब पहले ही कह चुके हैं। जिस तरह से नहीं, हम लोग ये तो नकली है यार। ये पहले थे वैदिक धर्म वाले, बाद में हो गए आर्यन, फिर हो गए हिंदू। अच्छा, आज से 15 साल पहले किसी अखबार में सनातन लिखा दिखा दो, 15 साल पहले का अखबार लाओ, अगर कहीं सनातन लिखा हो मैं हार मान जाऊंगा। ये 10 साल से शुरू हुआ, हम तो पहले से हैं। सनातन का अर्थ क्या होता है? शाश्वत, जो शुरू से है अंत तक रहेगा। हम तो शुरू से अंत तक रहेंगे। अब तो मोहन भागवत जी ने भी कह दिया कि ये जब से आए हैं और रहेंगे, ही नहीं जाने वाले हैं। वो कह चुके हैं कि ये नहीं जाने वाले हैं, इस्लाम मिटने वाला नहीं। साहब आपको क्यों साबित करना पड़ता है कि हमारे अंदर देशभक्त नहीं, कहाँ हम साबित कर रहे हैं? हम हैं, हम उनको नहीं, हम तो उनको कह रहे हैं जो तथा कथित 25 रुपए के गमछे वाले घूम रहे हैं। वो गमछा भी मुसलमान का ही। सरवर साहब, आप वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार हैं? नहीं, कहाँ वंदे मातरम मतलब? अबे सब समय हॉर्न कहाँ बजता है? जहाँ भीड़ होती है। अगर खाली रोड पर कोई हॉर्न बजाता जाए तो उसको क्या कहोगे आप? हॉर्न से तुलना करेंगे पागल। लो, कोई चीज का जगह होता है ना, हर चीज का एक जगह होता है, एक निश्चित समय होता है, एक माहौल होता है, एक वातावरण होता है। यही तो पागलपन है। एक कोई भी पत्रकार पूछ लिया, टीवी चैनल में पूछ रहे हैं, अच्छा आप वंदे मातरम बोल रहे हैं, यहाँ क्यों बंद में? यहाँ तो जो मुद्दा उस पर पहले बहस करा ना। वंदे मातरम का यहाँ क्या लेना देना? तो मदनी साहब अब जिहाद करवाएंगे या स्कूल, शिक्षा, रोजगार, सड़क की बात करेंगे? नहीं, सारी बातें हो रही हैं। हो रही के मुंह से इस बात को दो। सभी काम हो रहा है। एजुकेशन पर भी काम शुरू किया है। हम लोग तो बहुत पहले विरोध करते थे उनका। हम लोग कहते थे कि आपके पास शक्ति है, आपके मानने वाले लोग हैं, आप चाहेंगे तो परिवर्तन आ सकता है। लेकिन शायद इच्छा शक्ति की कमी थी। लेकिन अब काम भी हो रहा है। अस्पतालों के खुलने की बात भी हो रही है, कई जगह उसके बुनियाद भी डाले गए हैं, स्कूल भी खोले गए हैं। 2-3 स्कूल अभी बेहतरीन रन हो रहा है जमीयत की तरफ से। और इन फ्यूचर एक रोड मैप है। मौजूदा सरकार की नज़र भी है। जो अरशद मदनी साहब ने एक बयान दिया था आज़म खान साहब को लेकर, हैरानी होगी। अभी हमारी बहन सवाल पूछ रही थी अदालत के बारे में। क्या अदालत में बैठे हमारे माननीय जज महोदय को ये पता नहीं कि आज़म खान के साथ क्या हो रहा? राजनीतिक साजिश नहीं है। आज़म खान भी आतंकवादी है क्या? डबल पैन कार्ड बनाना नहीं। अरे भाई, डबल पैन कार्ड बनाने का मैक्सिमम सज़ा इस देश में कितना हुआ वो निकाल के दीजिए ना। जब अदालत में आप जाओगे, ये देख, अरे ये तो बैनर लग गया, इसके पीछे सारी किताबें लॉ की हैं। अभी मैं दिखा देता।
ठीक है, सारी किताबें लॉ की हैं। आजम खान और सुन तो लो आप, सुन तो लो, जब कोर्ट में हम आर्गुमेंट्स करने खड़े होते हैं जज के सामने, पत्रकार महोदय आप लोग कभी कोर्ट गए होंगे, एक सेकंड सुन लीजिए, कोर्ट गए होंगे तो जब दो पक्ष के वकील खड़े होते हैं, आर्गुमेंट्स होता है ना, तो जो ऑर्डर भविष्य में कोर्ट ने किया है, अदालतों ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, उस ऑर्डर की कॉपी दिखाई जाती है, उसको हवाला कहते हैं उर्दू में, यानी रेफरेंस। तो उस रेफरेंस को दिखाया जाता। मैं आपसे चैलेंज करके कहता हूं कि डबल पेन कार्ड अपराध है, मैं बोल रहा हूं कैमरे पर अपराध है, लेकिन उस अपराध में भारत में किसी को अगर 7 साल की सजा हुई हो तो लाओ सामने, मान जाए हम योगी जी को अपना बॉस, अपना उस्ताद मान जाएंगे हम। अरे आज तक नहीं हुई है, मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूं, अदालत में रेफरेंस चलता है सर, उसकी कॉपी सबमिट की जाती है। ऐसा नहीं कि मैं कुएं का मेढक हूं, मैं सब। ये तो अच्छी मिसाल पेश कर रहे हैं ना वो, कि इसके बाद अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर भी इतनी कड़ी किए हुए हैं उन्हीं की पार्टी में, आप ही लोग मुद्दा उठाए, उनके मशहूर नेत्री भी एक डबल पेन कार्ड वाली, मैं नाम ज्यादा नहीं लूंगा। नहीं हो, यही सवाल मैं करता हूं कि आप कर रहे हैं तो रासलीला और हम कर रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है, देशभक्ति ये नहीं, एक पैमाना, अदालत का नजरिया एक होना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकार अदालत पर कोई प्रेशर न बनाए, ये मेरी विनती है। एक ही जुर्म होता है बलात्कार का, हिंदू के साथ अलग, मुस्लिम के साथ अलग, दोनों के फैसले अलग। एक ही काम चोरी का होता, चोर मुस्लिम पकड़ा जाता। अरे सब कुछ छोड़ो, आप ट्रैफिक पे चले जाओ, ऐसा माहौल खराब किया जा रहा। अल्पसंख्यक तो और भी हैं देश में, आप ही पे क्यों आरोप लगता? हम पर आरोप लगाएंगे नहीं तो दलित, आदिवासी, पिछड़े इनके साथ कैसे खड़े होंगे? ये तो कहते हैं और हमारे लोग भी कम नहीं है ना, ये कहते हैं 2047 तक तो एकदम शरिया कानून नाफिज हो जाएगा, मुसलमान हो गया 40 करोड़। भाई पत्रकार बंधुओं, फिर से सेंसस 2011 निकाल लेंगे, 2011 के बाद तो जनगणना हुआ ही नहीं है। हम 14.5 है उसमें, 14.5% मतलब 18 से 20 करोड़ के अंदर, और हमें बताया जा रहा 40 करोड़ 30 करोड़। ये साजिश नहीं है क्या? ये हिंदू भाइयों को डराने के लिए नहीं किया जा रहा क्या? ये दलितों को डराकर, पिछड़ों को डराकर गोलबंद नहीं कर रहे हैं, ये अपने उस सेटअप में उनको अपने पीछे नहीं ला रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। और ये जो हुमायूं कबीर जो बयान दे रहा है कि हम 35 हैं, बंगाल का सेंसस उठा के देखिए 35 है क्या मुसलमान? तो नहीं, अरे फिर वही कुल मिला के मनु को मानने वालों के साथ आज अब खड़े हो गए हैं आप। किसके साथ? जो मनु को मानते हैं उनके आज खड़े हो। नहीं ना, देखिए हम मुद्दे पर खड़े होते हैं, हाँ मुद्दे पर। आपने हमें हमारे 100 पीसी निकालेंगे, मनुस्मृति के साथ। नो, हम जालिम के जुल्म के खिलाफ जो भी आवाज उठेगी उस आवाज के साथ रहेंगे, ये हमारा वचन। हजरत हुमायूं कबीर कह रहे कि आज जो मौलाना पंडित या भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद जब शहीद हो रहा था तो आप लोग क्यों चुप थे? हुमायूं कबीर क्यों चुप थे? हुमायूं कबीर क्यों नहीं आए? मैं तो आवाज उठाया था। हुमायूं कबीर कहाँ थे? मर जाएंगे लेकिन मस्जिद बनवा के रहेंगे। नहीं, वो तो मैं तो मौलाना मदनी साहब से गुजारिश करता हूँ कि एक बयान उनको देना चाहिए, बंगाल को पोलराइज न करें, हुमायूं कबीर को बर्खास्त करें, गिरफ्तार करें, ममता बनर्जी खुद उसे जेल में डाले, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। नहीं, मस्जिद वो नहीं बना रहा, वो मस्जिद जर्रार, हमारे यहाँ मस्जिदों में आग भी लगाई गई, उसको इस्लाम। अरे सुन तो लो आप, अरे आप सुन तो लें पत्रकार बंधु, इस्लाम में एक मस्जिद था जिसका नाम है मस्जिद जर्रार, उसको जलाने का हुक्म है, ठीक है? ये मस्जिद जर्रार बना रहा। बाबर से हमारे भारत के मुसलमानों का कोई संबंध नहीं है, वो विदेशी शासक था, आया, किसी ने बुलाया, मारा। फिर सुन तो लो पूरी बात। और बाबर का ही औलाद था हुमायूं को शेरशाह सूरी ने मार के भगाया था, तो सूरी के वंश भारत में रहते हैं, मुगल का वंश कोई भारत में मिलेगा नहीं। सुन लो आप, उसी का बेटा था अकबर, उस अकबर के नवरत्नों का लिस्ट निकालो, हम नहीं है कहीं पर, और उस अकबर के सेनापति का लिस्ट निकालो, हम नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है, जिस पर जितने आरोप आप लगा रहे हो, आप ही तो प्रमोट किए हो सबको, हमने कहां प्रमोट किया? फिर आप ही प्रमोट करा रहे हो। ये आरएसएस के हाथ के एजेंडे हैं, खिलौने हैं हुमायूं कबीर, ये प्रमोट करा रहे हैं। बाबर को ये मारना नहीं चाहते, हम चाहते हैं नाम मिटा दो, खत्म करो कहानी, लेकिन तुम किस काम मिटा ही नहीं रहे हो नाम। ये सब आरएसएस का कारनामा है कि वो बाबर, अकबर, हुमायूं के नाम पर पोलराइज करे, लेकिन उस अकबर का सेनापति और पूरा परिवार, बल्कि अगर अकबर का औलाद ढूंढेंगे
तो जोधा बाई का औलाद भी ढूंढना पड़ेगा, अब हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा कि उससे कितने औलाद थे। तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। उसका छोड़ी, समर्थन फालतू दे रहे का जाहिलों वाला नारा क्यों लगाते हो? मिटाओ ना भाई। हम उन मुसलमानों से गुजारिश करते हैं जो मुगल के नाम पे भड़कते हैं। भाई मुगल से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता ख्वाजा गरीब नवाज से है, हमारा रिश्ता निजामुद्दीन औलिया से है, हमारा रिश्ता कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से है, हमारा रिश्ता जो है शरफुद्दीन या मनेरी से है, हमारा रिश्ता जो है कछौचा से है, हमारा रिश्ता औलिया किराम से है। हम उनके सदक़े में इस्लाम में दाखिल हुए हमारे आबा व अजदाद, इसलिए हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। कोई आइडियल हमारा मुगल नहीं है। लेकिन आपके खुद के बीच में तो डिफरेंसेस हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह रही है कि ये जो इनका बयान है, ये कौन संगठन इलियास है? साहब के ये कौन संगठन है? ये आरएसएस का है। ये किधर है? वो कह रहे हैं कि ये देश को नहीं, ये ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन किधर है? जानते तो देश सब को है बांटने वाला है। हाँ? चलिए वो कौन है वो बाद में देखिएगा। वो ये कह रहे नहीं, हैं कौन है ये? देश को बांटने वाला बयान। अच्छा अच्छा, वही जो अयोध्या गए थे हमारे मौलाना। हाँ, बड़े लंबी दाढ़ी। हाँ, आपको लगता नहीं जाना? माशाल्लाह। उनका क्या बयान आया है? हाँ, वो कह रहे हैं देश को बांटने वाला बयान है, गैर जरूरी है, नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है, वो तो गैर जरूरी काम वो करते ही हैं। वो जरूरी काम वो करते भी नहीं है। चलिए। उनका अगर शिजरा निकाल दीजिएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, उनके नाम से FIR दर्ज है ऐसा तिलक मार्ग थाने में, क्या आप हंसेंगी सुन के? हम ये सब बात आपस में टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, मगर उमैर इलियासी साहब अप्रासंगिक है मुसलमानों के बीच, कोई मतलब नहीं बनता है। इतने बड़े ओहदे पर है। नहीं नहीं, वो ओहदा उनका स्वघोषित वो इमाम है। ठीक है, कोई आगे पीछे नहीं है, वो चीफ इमाम खुद ही है। स्वघोषित है, बीच की कुर्सी पर बैठने की उनको आदत है। वो RSS वाला बैठाता और कोई नहीं बैठाता।